गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वाले वीडियो में हम मोस्टली जो कंसेप्ट कवर करेंगे वो है कि वेयर यू कैन गेट योर डाटा सेट फॉर योर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ठीक है, तो जो न्यू कमर डाटा एनालिटिक्स के बारे के में आता है या डाटा एनालिसिस के लिए स्टडी करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो डाटा सेट कहाँ से उसको मिलेगा। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो डाटा सेट खुद क्रिएट करे या वो डाटा सेट ऑलरेडी जो डाटा सेट हमारे पास बने हैं या जिन पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन डाटा सेट पे फर्दर अपना एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, नेट पे आपको मिल जाएंगे। मैंने लिस्ट करे हुए हैं 10 डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा सेट, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डाटा सेट पिक कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो सबसे पहला डाटा सेट है वो जो साइट्स हैं या जहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा वो है uci.edu। मतलब यहाँ से आपको हर तरह का डाटा जो है वो मिल जाएगा, सबसे बड़ी डाटा सेट कलेक्शन इनके पास है। ठीक है, दूसरा आता है केगल, आप यहाँ से डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा आपका आता है LionBridge.ai, यहाँ से आपको डाटा सेट मिल जाएगा। registry.openData.aws, यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। डाटा सेट search.research.google.com, ये गूगल की डाटा सेट कलेक्शन है, यहाँ से मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की है MS OpenData.com, यहाँ से आपको रिसर्च के लिए डाटा सेट मिल जाएंगे। 7th नंबर पे आ रहा है आपको github.com। मैं नंबरिंग ऐसे नहीं करी है कि किसके पास सबसे ज़्यादा डाटा सेट है किसके पास नहीं है, वो रेंडम मैंने पिक करे हुए हैं नेट से ऑनलाइन, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो जो मेरे को मिले वो मैंने लिस्ट डाउन कर लिए। मतलब नंबरिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, नंबरिंग तो सिर्फ मैंने काउंटिंग के लिए कर रखी है, बट किस पे कितना डाटा सेट मिलेगा वो आपको इसके सर्च करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, https://github पे मिल जाएगा आपको। visualdata.io, ये आपके पास एक डायरेक्टरी है। आपको skit.learn.org, इस पे आपको डाटा मिल जाएगा। और कुछ आपके पास गवर्नमेंट डाटा सेट अवेलेबल हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने डाटा सेट बनाया हुआ है data.gov.in, यहाँ पे आपको हम इंडियन गवर्नमेंट के डाटा सेट मिल जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। वैसे यूएस गवर्नमेंट डाटा सेट है www.data.gov, ये यूएस गवर्नमेंट का डाटा सेट मिलेंगे यहाँ पे। नॉर्थन आयरलैंड पब्लिक सेक्टर डाटा सेट, इसके लिए ये डाटा, अगर आपको आयरलैंड टाइप साइड से कुछ डाटा चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यूरोपियन यूनियन ओपन डाटा पोर्टल आपको यहाँ से मिल जाएगा edu.europa.eu। तो यहाँ ये आपके सारे गवर्नमेंट के डाटा सेट हैं, एंड दीज आर द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डाटा सेट अवेलेबल फॉर द रिसर्च। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ आपको कि जैसे मान लो आपने, चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, केगल पे आप जाओगे, आप गूगल गए, आपने क्रोम ओपन करा। ठीक है, और आप ऐसे, ठीक है, आपने डाटा सेट्स, ये आपका गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जिस डाटा सेट को सर्च करना है, ठीक है, तो आप जैसे एजुकेशन से रिलेटेड डाटा सर्च करना है, ठीक है, तो मैं एजुकेशन से, है ना, तो ये मेरे सारे एजुकेशन रिलेटेड डाटा सेट आ गए। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डाटा सेट सपोज करो ये है, मैंने क्लिक करा, तो मैं अगर मैंने इस डाटा सेट की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखो, मल्टी वेरिएंट हैं, 480 एट्रीब्यूट्स हैं, इंस्टांसेस हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 16 हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे ये देख के आपको डिटेल मिल जाएगी, हर एट्रीब्यूट्स की आपको डिटेल मिल जाएगी। रेलेवेंट पेपर मिल जाएंगे, जो मैं बात कर रहा था अभी कि आपको साइट करने होते हैं पेपर। जब भी आप डाटा डाउनलोड करते हो तो वो डाटा सेट कहाँ से जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये है, तो ये कहना चाह रहा है कि दिस पर्टिकुलर डाटा सेट इज जनरेटेड बाय दीज ऑथर्स। ठीक है, एंड अगर आपने इस डाटा सेट को यूज करना, देन यू नीड टू साइट दीज पेपर इनटू योर वर्क। ठीक है, अब ये CSV डाटा सेट है, आप ऐसे इसको क्लिक करोगे, तो आपको ये डाटा सेट है, तो डाउनलोड करना है, आप ऐसे क्लिक करो। देखो यहाँ पे डाउनलोड का बटन बना है, आपका साथ डाटा डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, ये देखो आपका डाटा आपको इस तरह से एक्सेल फॉर्म में आपको एक बेट एक्सेल फॉर्म में आपको ये डाटा मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस डाटा को। तो मैंने सेव, और मैंने इसको कहाँ सेव करना है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं डाउनलोड्स में सेव कर दूँ। ठीक है, तो डाउनलोड में ये सेव हो जाएगा डाटा मेरा, डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। ये देखो,
मैं चेक कर लेता हूँ मेरे डाउनलोड्स में ये डाटा सेव हुआ है कि नहीं। मैं गया दिस डाउनलोड्स, तो ये देखो मेरा डाटा सेट डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ से इसको पिक कर रहा हूँ, कट, देन मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अपने डेस्कटॉप पे रख लिया। और ये कह रहा है ये ओपन डाटा है, तो क्लोज किया और मैंने ट्राई किया, ये अब डाटा सेट मेरे यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब चेक कर लेना कि आपका डाटा जो है वो किस फॉर्मेट में है, प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो जब आपने इसको चेक करोगे आप, तो देखो ये डॉट सी एस वी फॉर्मेट में है, डॉट सी एस वी। ठीक है, तो मेरे को जब भी मैंने इस डाटा को बीका पे डाउनलोड करना है तो मेरे को सी एस वी फॉर्मेट या ए आर डबल एफ वाला फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस डाटा को अपलोड कर रहा हूँ बीका पे। तो बीका टूल किट मैंने ओपन किया, मेरे पास जो बीका का वर्जन है 3.8.4 है। एक्सप्लोरर पे गया, अब डाटा सेट मेरा कहाँ पड़ा है, डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो मैं देखो डेस्कटॉप पे गया, कौन सा डाटा पड़ा है, सी एस वी फॉर्मेट का डाटा है, तो मैंने सी एस वी ले लिया। मेरे पास डाटा था XAPI.edu.csv डाटा, क्लिक करा, देखो ओपन। ठीक है, तो मेरा डाटा ओपन हो गया। देयर आर 480 एट्रीब्यूट्स आर देयर, इंस्टांसेस आर देयर, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। ठीक है, एंड नाउ आई चेक द डिफरेंट क्लास लेवल। तो क्लास के लिए मेरे पास क्या है, M, L और H। M, L और H क्या हैं, आप अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वट इज द मीनिंग ऑफ student absence and the class. The student are classified into 3 numerical interval based on their total grade marks. तो क्या लिखा हुआ है, L के लिए लो लेवल, the interval include value from 0 to 69, middle level interval include value from 70 to 89, ठीक है, and high level mean interval include value from 90 to 100. It means I think ये कहना चाह रहा है कि आपके जो क्लास लेवल है, ये वाला जो क्लास लेवल है, इसमें ये इट मीन्स कि ये 100 में से मार्किंग कर रहा है, 100 में से मार्क्स को देख रहा है कि जिसके मार्क्स 0 to 69 है उसको मैं बोलूँगा लो लेवल परफॉर्मेंस है। और जिसका क्या लिखा हुआ है जिसपे, ये देखो जिसका हाँ, जिसका इंटरवल 70 to 89 है उसको मैं बोल दूंगा मिडिल लेवल का स्टूडेंट्स है। और जो जिनके मार्क्स 90 to 100 होंगे जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये हाई लेवल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये मेरा, ये देखो यहाँ से आप हर जेंडर मेल फीमेल मीन आपके पास 305 मेल्स हैं एंड 175 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। नेशनलिटी क्या दे रखी है इसने आपके पास, नेशनल, ये देखो ये नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी में आपके पास इतने नेशनल के स्टूडेंट है, KW के हैं, लेबनान के हैं, इजिप्ट के हैं, सऊदी अरबिया के हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास ये दे रखे, मीन 14 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, नेशनलिटी में आपके पास 14 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो इस तरह से आप अपनी डाटा सेट की हर एट्रीब्यूट की डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, यूनिक वैल्यू क्या है, मिसिंग वैल्यू तो नहीं है कोई, तो अगर मिसिंग वैल्यू होगी कोई तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे कि हाँ आपके डाटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, ये आपका टोटल नेम आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ, ये आपका विजुअलाइजेशन आ गया। आप ऐसे पूरे के पूरे डाटा सेट को विजुअलाइज कर सकते हो। देखो ये देखो आपका टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, देखो आपके पास 17 एट्रीब्यूट थे, तो 4 4 8 12 16 एंड 1 17, दिस इज द क्लास एट्रीब्यूट्स। तो आपके सारे विजुअलाइज मोड में आ गए, आप यहाँ से चेक कर सकते हो इनको कुछ चेक करने हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करूँ कोई, जिससे मैं एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड चेक कर सकूँ। ठीक है, तो आप क्लासीफाई टैब पे आओगे। ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका 0R क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो सिलेक्ट किया होता है, क्लासीफायर। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू को आप रेंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड से चेंज कर सकते हो टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल। मोर में जाके आपको क्या मिलेगा, हर एट्रीब्यूट जो आपके पास दे रखे हैं, जैसे बैच साइज या डिबग है, डू नॉट चेक कैपेबिलिटी, नॉन डेसिमल, इसकी कुछ डिटेल्स दे रखी है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, तो आप स्टडी कर सकते हो। मैं बाय डिफॉल्ट, ये 0R मॉडल है जिसको आप बेसलाइन मॉडल बोलते हो। तो मैं क्या, अगर मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंगली क्लास वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको चेक करूं 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से, तो मेरे को ये दे रहा है कि इस पर्टिकुलर डाटा सेट पे
अगर मेरे पास बेस लाइन एक्यूरेसी आ रही है तो बेस लाइन एक्यूरेसी जो है वो 43.95 आ रही है, इससे कम एक्यूरेसी नहीं आएगी किसी की भी। तो दिस इज द बेस लाइन एक्यूरेसी। तो आपको जब भी कोई मॉडल जनरेट करना है तो यू नीड टू इम्प्रूव दिस एक्यूरेसी, ठीक है। मीन अगर आप मान लो मैं बोल रहा हूँ 43.95 है, ठीक है, तो इट मीन अगर आप कोई एल्गोरिथम और चला रहे हो और एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, इट मीन दैट एल्गोरिथम गिव द एक्यूरेसी लेवल ग्रेटर देन 43.95। अगर इससे कम दे रहा है इट मीन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि मीन वो तो बेस लाइन से भी कम एक्यूरेसी दे रहा है, इट मीन वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे मान लो J48 एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बट इज द these are the by default value and you can check different option from here more, ठीक है। तो मैं आप बैच साइज चेंज कर सकते हो, 100 200 कर सकते हो, कॉन्फिडेंस फैक्टर चेंज कर सकते हो, आप नंबर ऑफ फोल्डर चेंज कर सकते हो, सीड वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू सेट है उन्हीं पे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो मेरे पास देखो एक्यूरेसी आ रही है 73, जीरो आर पे मेरे पास 43.95 थी, बट विद द हेल्प ऑफ J48 जो मेरे को एक्यूरेसी लेवल मिल रहा है वो 73.83 मिल रहा है। इट मीन बेस लेवल से J48 ने जो एक्यूरेसी लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं 75.83% तक, ठीक है। और करेक्टली दिस इज द confusion matrix of this model, means out of how many elements are, देखो M middle level the total number of instance are 411, L के 127, H के 142। अब मेरे को J48 क्या कह रहा है, आउट ऑफ M level, out of 211, out of 211 150 are correctly classified and rest of the elements are in L and H, because here mention किया हुआ है इन्होंने कि A means M, B means L and C means H, ठीक है। और आउट ऑफ L टोटल L is 127 instance are there, तो 127 out of 127 102 are correctly classified and rest of the 25 are negatively classified, मीन कि वो एक्चुअली में बी में थे बट प्रिडिक्शन में वो किस में आ रहे हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू उनकी आ रही है कि वो ए में होने चाहिए, ठीक है। सेम जब आप एच के लिए बात कर रहे हो, एच की बात कर रहे हो, देन आउट ऑफ 142 112 are correctly classified but rest of 30 elements are wrongly classified, मीन वो हैं एक्चुअली में सी में हैं, डाटा सेट में वो सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट प्रेडिक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 28 ए में आनी चाहिए और 2 जो है वो बी में, जमीन एम और एल में आनी चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है आपकी कि कितने वेरिएबल या कितने इंस्टांस जो है वो करेक्टली क्लासिफाइड है और कितने अनकरेक्टली क्लासिफाइड है। तो करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस जो आएंगे वो टोटल कहाँ से आ जाएंगे 150 प्लस 102 प्लस 112, तो जब इनको टोटल करूंगा मैं तो आएगा इनका 364। तो अब मैं कुछ और मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करता हूँ। तो आप बैच साइज चेंज कर सकते हो, 100 200 कर सकते हो, कॉन्फिडेंस फैक्टर आप 30 है तो आप 25 का 30% कर सकते हो, मीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप चेंज कर सकते हो इसकी। प्रूनिंग करनी है नहीं करनी है, रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग, अनप्रून्ड है तो मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ इसकी, मान लो, ठीक है। क्लिक करा, ये देखो, तो मीन अब मेरा कॉन्फिडेंस, अब मेरे जो लेवल है पहले क्या था 75 था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बारी आपको इंक्रीज करना है। आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे आप मैं अभी कह रहा हूँ कि जैसे ये है, आप कॉन्फिडेंस फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज करोगे, ये इंक्रीज डिक्रीज करोगे, सीड वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करोगे, प्रूनिंग ऑफ करोगे ऑन करोगे, तो इट ऑल आर हिट एंड ट्रायल मेथड विच इज यूज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। तो जैसे अभी हुआ मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करा, मीन टू बैच साइज 200 कर दिया, कॉन्फिडेंस फैक्टर 30 कर दिया, बट इस केस में वो कह रहा था कि कॉन्फिडेंस आपका जो मॉडल एक्यूरेसी है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो देन मुझे अब कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, मे बी बैच साइज 500 कर दूं, ठीक, कॉन्फिडेंस फैक्टर 30 कर दूं, तो मे बी हो सकता है कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो ऑल डिपेंड अपॉन द these attributes value,
कि आप किस हिट एंड ट्रायल मेथड से वो अपना वैल्यू सेट कर रहे हो कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको तो मूव, क्योंकि ये मेरे को इम्प्रूव करके नहीं दे रहा तो मैंने इस बफर को डिलीट कर दिया, मेरे पास ये आ रहा है। अब आप इसके जैसे J48 है तो आप विजुलाइज ट्री कर सकते हो। तो ये देखो, ये आपने विजुलाइज ट्री करा, तो मैं कहता हूँ फिट टू स्क्रीन मीन, अब बाकी तो छोड़ो, अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपके J48 में रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है, स्टूडेंट अब्सेंस डे। कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लेस देन हो जा रहा है, ठीक है, अबव इक्वल टू अबव 7 है, तो वो इस साइड को ट्री बनेगा, और अगर लेस देन है तो वो अनाउंसमेंट व्यू आएगा। तो इस तरह से आप अपने ट्री को विजुअलाइज कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू कैसे अपने मॉडल को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये तो मैं भी नहीं इसका, ठीक है, इस तरह से आप अगर चाहते हो तो रेंडम फॉरेस्ट में ट्राई करता हूँ। तो रेंडम फॉरेस्ट ट्राई करा, दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट पे रन कर रहा हूँ 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो मैं इसको चेक करूंगा अब, तो देखो मीन्स J48 की जो एक्यूरेसी थी वो 73.83 थी। रैंडम फॉरेस्ट ने मेरे को कितने करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस दे दिए, 76.66। इट मीन दिस मॉडल इज अ मोर रोबस्ट देन J48। इट मीन दोनों में से मैं किस चीज को प्रेफर करूंगा, मैं रैंडम फॉरेस्ट को प्रेफर करूंगा, बिकॉज दिस algorithm, this classification algorithm give me the best accuracy as compared to the J48. This is 65, 75 and this is 76 because more instances are correctly classified with the random forest algorithm. Okay, तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम ट्राई करोगे एंड डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को फिर आपस में कंपेयर करोगे एंड find out which algorithm give you the maximum accuracy to correctly classify the instance. Thank you so much. Thank you very much.